सोच के देखो, एक ऐसा टाइम जब पूरे यूनिवर्स पर राज करता हो एक सम्राट और उसके अधीन कुछ बड़े परिवार ग्रहों पर हुकूमत करते हैं। ये है कहानी ड्यून मूवी की, जो घटता है हमसे लगभग 20,000 सालों बाद। ड्यून एक ऐसे रेगिस्तानी ग्रह अराकिस की कहानी है जहाँ रहते हैं विशाल खतरनाक कीड़े और पाया जाता है दुनिया का सबसे कीमती पदार्थ स्पाइस। ये स्पाइस इतनी खास चीज है कि इससे लोगों की उम्र बढ़ती है और इसके बिना अंतरिक्ष यात्रा करना नामुमकिन है। ऐसा ही एक परिवार है हाउस अट्राइडीज, जो कैलाडन ग्रह पर राज करता है, एक शांत समुद्रों से घिरा हुआ संसार। इस परिवार के राजा हैं लीटो, जो ईमानदार, समझदार और लोगों के दिल के बेहद करीब हैं, और उनका बेटा पॉल अट्राइडीज इस फिल्म का मुख्य किरदार है। पॉल को आते हैं बड़े अजीब अजीब सपने, एक लड़की के, एक घमासान युद्ध के, तबाही के, जो पूरी दुनिया बदल देगा। उसके पिता लीटो एक बेहद अच्छे राजा हैं, लेकिन उसकी माँ जेसिका जुड़ी हुई है एक खुफिया और शक्तिशाली महिलाओं के संगठन से। ये वो समूह है जो इस्तेमाल करता है एक डार्क पावर, एक आवाज, जिससे वो किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। जेसिका ने ये कला पॉल को भी सिखाई है। इससे पहले किसी पुरुष को इस समूह की ट्रेनिंग नहीं मिली थी, इसलिए पॉल की शक्तियों को टेस्ट करने आती है उस संगठन की लीडर, जो एक दर्दनाक टेस्ट लेती है। पॉल बहुत दर्द सहते हुए उस टेस्ट को पास कर लेता है। जेसिका पॉल को बताती है कि उनका संगठन सालों से एक ऐसे मसीहा को जन्म देने की कोशिश कर रहा है जो सबको कंट्रोल कर सके, जिसको पास्ट और फ्यूचर दोनों का ज्ञान हो। वो कहती है शायद पॉल ही वो मसीहा है, लेकिन संगठन की लीडर को अब भी शक है। दूसरी तरफ अराकिस की रेगिस्तानी ग्रह पर सालों से राज करता था हाउस हार्कोनन, जो एक शैतान और जालिम परिवार था। वे लोग अराकिस के लोगों पर अत्याचार करते थे और उस ग्रह के बेशकीमती स्पाइस को बेच कर सम्राट जैसा अमीर बन चुके थे। इसलिए सम्राट ने अट्राइडीज परिवार को अराकिस पर कंट्रोल करने भेजा, लेकिन उस आदेश के पीछे छुपी थी एक भयानक चाल जो हम आगे जानेंगे। अट्राइडीज परिवार अपनी सेना के साथ अराकिस पहुंचता है। पॉल को देखकर उधर के जनजाति फ्रेमन के लोग उसे मसीहा मसीहा कहकर पुकारते हैं, लेकिन जेसिका कहती है उन पर भरोसा मत करो, हमारे संगठन ने ही उनके दिमाग में ये बात डाली हुई है। अट्राइडीज परिवार अपने नए राजमहल में रहना शुरू करता है। एक दिन पॉल अपने कमरे में अराकिस के लोगों के बारे में सीख रहा होता है, उनके जैसा चलना, उनकी तरह बोलना और उनके रहने का तरीका। तभी एक रोबोटिक कीड़ा उस पर हमला करता है। पॉल किसी तरह अपनी स्किल से उसे मार देता है। राजा लीटो जांच करवाते हैं और पता चलता है कि महल के अंदर अब भी हार्कोनन के जासूस घुसे हुए हैं, जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। असल में वो महिला संगठन की लीडर, शैतान हार्कोनन परिवार और सम्राट, तीनों ने मिलकर अट्राइडीज परिवार को खत्म करने का ठान लिया था, क्योंकि अट्राइडीज परिवार दुनिया के लोगों को बहुत पसंद आने लगा था, जिससे सम्राट को अपनी गद्दी खोने का डर था। इस प्लान से लीटो अनजान था और एक बहुत बड़ी तबाही अट्राइडीज परिवार के ऊपर मंडरा रही थी, एक ऐसी तबाही जो उन्हें पूरी तरह हिला देगी। अट्राइडीज की सेना स्पाइस की माइनिंग में लगी हुई थी। उन्हें पता चलता है कि ज्यादातर मशीनें खराब हैं, हेलीकॉप्टर चल नहीं रहे। एक दिन ड्यूक लीटो, पॉल और कुछ लोग स्पाइस कलेक्ट करने वाली मशीन को देखने जा रहे होते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है एक बहुत बड़ा कीड़ा, सैंडवर्म, जो कि उनकी तरफ ही आ रहा है। आधा किलोमीटर लंबा वो कीड़ा एक पहाड़ जैसा लगता है। मशीन फंस जाती है और अंदर लोग अटक जाते हैं। राजा लीटो उनको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाते हैं, लेकिन वो भंगार मशीनें कोई काम की नहीं होती, इसलिए वो अपने हेलीकॉप्टर से उन लोगों को बचाने पहुंचते हैं। पॉल जब उन्हें बचाने जाता है तब स्पाइस उसके नाक में चली जाती है और उसे वो सपने फिर से आने लगते हैं, एक नीली आंखों वाली लड़की और एक खूंखार युद्ध। पॉल को सपनों में ये भी दिखता है कि उसकी माँ जेसिका प्रेग्नेंट है और वो एक बच्चा पैदा करती है जिसकी आंखें नीली हैं। शायद जेसिका को पॉल के मसीहा होने पर विश्वास नहीं है, इसलिए उसने वो बच्चा पैदा किया। इन सब में एक फौजी किसी तरह पॉल को वापस हेलीकॉप्टर में लाता है और वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। दोस्तों, अब आ गई थी वो कयामत वाली रात। अट्राइडीज का सबसे भरोसेमंद डॉक्टर यू पॉल को दवाई देकर चला जाता है, पर उसी वक्त महल के बाहर धमाके होने लगते हैं। बहुत ज्यादा रोशनी, चिल्लाहट और हर जगह अफरा तफरी। राजा लीटो बाहर जाता है और डॉक्टर यू उस पर सुई जैसी डिवाइस से हमला करता है। राजा हैरान रह जाता है। यू रोकर कहता है शैतानी हार्कोनन ने मेरी बीवी को किडनैप कर लिया, मुझे मजबूर किया गया ये सब करने के लिए। लेकिन यू अपने पछतावे में लीटो के मुंह में एक जहरीला दांत लगाता है। उसे कहता है कि शैतानी लीडर बैरन के सामने ये दांत दबा दे तो उसे खत्म कर सकता है। फिर वो लीटो की राजमोहर अंगूठी निकाल कर कहता है मैं ये पॉल तक पहुंचा दूंगा। इधर हार्कोनन की सेना अराकिस पर छा जाती है। पूरा शहर बर्बाद कर दिया जाता है। सिर्फ एक वफादार सैनिक डंकन अपना हेलीकॉप्टर लेकर बच निकलता है। पॉल और जेसिका को बंदी बना लिया जाता है। उन्हें एक हेलीकॉप्टर में बांधकर रेगिस्तान में छोड़ देने के लिए ले जाया जाता है, जहाँ से जिंदा निकलना नामुमकिन है। जेसिका का मुंह बांधा हुआ होता है, क्योंकि सब जानते थे कि वो वॉइस से लोगों को कंट्रोल कर सकती है, पर उन्हें नहीं पता था पॉल को भी वो शक्ति थोड़ी आती है। जेसिका पॉल को इशारा करती है वॉइस इस्तेमाल करने के लिए। पॉल कोशिश करता है, असफल होता है, उसे मारा जाता है। फिर दोबारा कोशिश करता है और इस बार कामयाब हो जाता है। पॉल कहता है जेसिका की पट्टी खोलो, और जैसे ही जेसिका बोलना शुरू करती है वो एक के बाद एक सबको कंट्रोल करके मार देती है। हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है। वो लोग रेगिस्तान में निकल जाते हैं। दूर से देखते हैं पूरा शहर जल रहा है। दूसरी तरफ शैतानी लीडर बैरन आधा
बेहोश राजा लीटो के पास आया। उधर डॉक्टर यू भी मौजूद था और कुछ लोग भी। उसने डॉक्टर से कहा, तुमने अच्छा काम किया, और बोला, मैंने तुमसे तुम्हारी पत्नी को आजाद करने का वादा किया था। लो, निभा रहा हूँ अपना वादा। मैंने तुम्हारी पत्नी को मारकर उसे आजाद कर दिया, अब तुम्हें मारकर उसके पास भेज दूंगा। तभी उसने डॉक्टर यू को मार डाला। फिर वो लीटो के पास पहुंचा, उसे कुछ गालियां दी, कुछ बातें सुनाई। फिर जब वो लीटो को मारने वाला था, लीटो ने वो दांत दबाकर गैस छोड़ दी और कमरे में मौजूद सब मर गए। लेकिन बाद में जब बाहर से लोग अंदर आए देखने की क्या हुआ, तो देखा कि शैतानी बैरन अपनी उड़ने की शक्ति से छत पर जा चिपका था और उसने खुद को बचा लिया था। दूसरी तरफ रेगिस्तान में पॉल और जेसिका एक किट से टेंट निकालते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होते ही वे लोग जब रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं और एक डिवाइस से अराकिस के जनजाति फ्रेमन कहाँ रहते हैं ये ढूंढ रहे होते हैं, तभी पॉल का पसंदीदा अंकल जो उनकी सेना में था और हमले से बच निकला था, हेलीकॉप्टर लेकर उन्हें ढूंढ लेता है और अपने साथ ले जाने आता है। ये देखकर पॉल बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ बैठ जाता है। तभी डंकन पॉल को लीटो की राज मुद्रा की अंगूठी देता है, जिससे पॉल को पता चलता है कि उसके पिता लीटो मर गए हैं और अब वही राजा है। डंकन उन्हें लेकर एक पुराने रिसर्च सेंटर जाता है, जहाँ एक प्रोफेसर उन्हें छुपने में मदद करते हैं, क्योंकि शैतानी सेना को पता चल चुका था कि वो बच निकले हैं और अब वो लोग उन्हें ढूंढने निकल पड़े हैं। थोड़ा आराम करने के बाद उन्हें बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाजें आती हैं और पता चलता है कि शैतानी सेना उन्हें ढूंढ चुकी है। डंकन कहता है, पॉल, जेसिका, आप लोग पीछे से मेरा हेलीकॉप्टर लेकर निकल जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। डंकन को बहुत सारी सेना घेर लेती है। वो एक एक करके सबको मारने लगता है, लेकिन आखिर में वो मौत के घाट उतर ही जाता है। इतने में पॉल और जेसिका हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। दुश्मन सेना भी उनके पीछे पड़ जाती है। वे लगातार मिसाइलें छोड़ रही हैं और पॉल पूरी कोशिश कर रहा है हेलीकॉप्टर को बचाने की। प्रोफेसर ने पॉल को बता रखा था कि आगे रेत का तूफान मिलेगा, उसके अंदर घुस जाना ताकि शैतानी सेना तुम्हें पकड़ ना पाए। वो लोग तूफान में घुस जाते हैं और शैतानी सेना उनका पीछा करना छोड़ देती है, क्योंकि इतनी तेज तूफान में कोई भी जिंदा नहीं बचता। पॉल जैसे तैसे हेलीकॉप्टर को उस तूफान से बाहर निकालता है, पर तब तक हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा टूट चुका था, कांच बिखरा पड़ा था, पर फिर भी वो अपने टूटे फूटे हेलीकॉप्टर से लैंड कर लेते हैं। अब उन्हें फ्रेमन को ढूंढना था, क्योंकि अकेले इस रेगिस्तान में रहकर वो मर जाते। पॉल जेसिका को रेत में चलने का तरीका सिखाता है, क्योंकि सीधा सीधा चलने से वो खूंखार कीड़े आवाज सुन लेते और शिकार करने आ जाते। कुछ देर चलने के बाद थककर जेसिका गलती से सीधा सीधा चल पड़ती है। तभी कदमों की आवाज सुनकर वो कीड़ा फौरन आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग भागने लगते हैं। भागते भागते जेसिका तो पहाड़ों के पत्थर के पास पहुंच जाती है, लेकिन पॉल गिर जाता है। वो कीड़ा उसके बहुत पास आने लगता है। पॉल कोशिश करते हुए अपनी माँ के पास पहुंचता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। कीड़ा उसे खाने ही वाला था, पर पॉल की आंखों में आंखें मिलते ही उस कीड़े को कुछ महसूस होता है। वो रुक जाता है और वहां से चला जाता है। जेसिका आसपास देखती है और उसे महसूस होता है कि वो दोनों वहां अकेले नहीं हैं। परछाइयों में कुछ लोग उन्हें देख रहे हैं। फिर वो लोग सामने आते हैं, जो कि अराकिस के जनजाति फ्रेमन होते हैं। यहीं पॉल को पहली बार अपनी सपनों वाली लड़की नजर आती है, वो नीली आंखों वाली लड़की चानी। इन सब के बीच पॉल और जेसिका को समझ आता है कि ये लोग उनका स्वागत करने नहीं बल्कि मारने आए हैं। उनका लीडर कहता है, चलो इस लड़के को मार दो और इस औरत को ले चलो, इसके साथ मजे करेंगे। जेसिका बोलती है, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि ये लड़का ही वो मसीहा है जिसका इस पूरी दुनिया को इंतजार था। ये सुनकर वो लोग हंस पड़ते हैं। ये कमजोर लड़का मसीहा। जेसिका बोलती है, हम दोनों में कोई कमजोर नहीं और तुम्हें तो मैं भी हरा सकती हूँ। लीडर कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे हरा दोगी तो तुम लोग हमारे कबीले में शामिल हो जाओगे। तभी लीडर और जेसिका के बीच मारपीट होती है। कुछ देर के बाद जेसिका उसे हरा देती है। वो वादा निभाते हुए उन्हें कबीले में ले जाने लगते हैं। उसी बीच एक फ्रेमन कहता है, हम ऐसे लीडर को नहीं मानेंगे जो एक औरत से हार गया। अब हमें नया लीडर चाहिए। जेसिका बोलती है, आओ तुम भी लड़ो मेरे साथ, मैं तुम्हें भी हरा दूंगी। लेकिन वो कहता है, मैं औरतों से नहीं लड़ता। तब पॉल आगे बढ़ता है और कहता है कि वो लड़ेगा अपनी माँ की तरफ से। तभी उन दोनों की लड़ाई शुरू होती है। पहले वो फ्रेमन पॉल को बहुत मारता है, फिर पॉल पलटकर उसे मारना शुरू करता है। उनके बीच द्वंद का एक नियम था, एक की मौत होना जरूरी है। पॉल ने कभी किसी को नहीं मारा था, इसलिए वो बार बार उस स्थिति में आकर भी रुक जाता था। लेकिन फिर वो अपनी माँ की तरफ देखता है और साहस जुटाकर उसे मार देता है। उसने पहली बार किसी को मारा था और ये थी शुरुआत उसके लिए एक नए जीवन की, जहाँ मौत और लड़ाई एक आम बात बन जाएगी। फ्रेमन लोग उसे मसीहा मान लेते हैं और आगे शुरू होने वाला है दुनिया का सबसे घमासान युद्ध, जिसकी पूरी कहानी हम जानेंगे इसकी अगली फिल्म ड्यून पार्ट 2 में। तो दोस्तों, पार्ट 2 के लिए जल्दी जल्दी कमेंट कर दो।